तो यदि आप अपने जीवन में धीरज नहीं रखेंगे, उतावली करेंगे, तो इस उतावली के कारण होने दीजिए प्रभु, जब इनके जीवन में ऐसा समय है पिता, जब ये काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जय यीशु। मैं रेणु शाह। मैंने अपनी बेटी मेरी नातिन के लिए प्रेयर करवाया था। सबसे आगे तो धन्यवाद दूंगी अमृता दी को और पीके ब्रदर को, क्योंकि उन्होंने हमारे और हमारे परिवार के लिए विशेष रूप से मेरी बेटी मैनोरा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। वो 7th मंथ्स में जन्म ली थी। उसकी आंखों का रेटिना नहीं बना था, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान थे। हमने प्रार्थना किया, दिन रात प्रार्थना करते थे और हमारे साथ पीके ब्रदर और उनका टीम भी प्रार्थना किया। ईश्वर को धन्यवाद कि वो बच्ची 100% सुरक्षित और चंगाई प्राप्त किया। ऐसे तो बहुत सारे गवाही हैं। दूसरी गवाही है कि ईस्टर संडे के दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था। आँखों में फेविक्विक का एक छोटा सा कण चला गया था राइट हैंड में, और उसमें पहले भी इंजेक्शन पड़ा है। मेरा शुगर के कारण मेरा आँखों में हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो हॉस्पिटल जाने के पहले भी मैंने अमृता सिस्टर को मैसेज किया था कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। और हम लोगों ने हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने 100% बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम ठीक हो। तो हमने फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। और बहुत सारे ऐसे गवाहियाँ हैं जिससे ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के मिनिस्ट्री को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। जय यीशु। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उतावली न करें, जल्दबाजी न करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो जल्दबाजी कर लेते हैं। उन्हें बहुत जल्दी रहती है। जो चाहते हैं वो अपने जीवन में वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम प्राप्त कर ले, हमारे जीवन में काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उतावली न करें, बल्कि क्या करें, धीरज रखें। बाइबल हमें धीरज के विषय में सिखाती है। और यदि आपके अंदर धीरज नहीं तो आप मसीह के चेले नहीं। आपको धीरज रखना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप विश्वासी हैं जब आप धीरज रखते हैं। विश्वासी का मतलब ही यह है जो व्यक्ति धीरज रखता है, परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए धीरज रखता है। आपको धीरज रखना है। यदि आपने धीरज नहीं रखा तो आप अपने जीवन में चीजों को गड़बड़ कर देंगे, खराब कर देंगे, अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे, अपने जीवन में संकट को, दुखों को ले आएंगे। इसलिए यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आपको धीरज रखना जरूरी है, उतावली नहीं करनी है। हम लोग देखते हैं साउल के जीवन में, साउल के लिए लिखा है पहला शमूएल की किताब यदि आप पढ़ेंगे 13 अध्याय में, यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब साउल फिलिस्तियों से युद्ध करने के लिए गया और शमूएल ने उससे कहा था कि तू 7 दिन मेरा इंतजार करना, और जब मैं आऊंगा तब मैं होम बलि मेल बलि चढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किस प्रकार से युद्ध लड़ना है, क्या क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है। और साउल जब युद्ध में पहुंचा तो वहां 7 दिन तक उसने इंतजार किया, लेकिन जो 7वां दिन था उसका वो पूरा इंतजार न कर सका। उसने सोचा कि शमूएल को आने में बहुत लेट हो गई है, अब शायद शमूएल नहीं आएगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने शमूएल का जो काम था उसने जल्दबाजी की और खुद ही उस काम को कर लिया। और उसी समय जब साउल होम बलि चढ़ा के निकला ही था तभी शमूएल वहां पहुंच गया। शमूएल ने कहा तूने ये क्या किया? तब साउल कहता है कि मैंने प्रार्थना भी नहीं किया परमेश्वर से, और मैंने सोचा कि तुझे बहुत लेट हो चुकी है तो अपने ठहराए हुए समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने खुद ही ये काम कर लिया। तब शमूएल कहता है कि परमेश्वर चाहता था कि तू हमेशा इजराइल की गद्दी पर राज करे, परंतु अब ऐसा
नहीं होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं साउल ने जल्दबाजी की। उसे चाहिए था कि वो थोड़ा और धीरज रखता। जब उसने 7 दिन तक धीरज रखा था तो थोड़ा और धीरज रखता, और जब वो धीरज रखता तो तब तक शमूएल वहां पहुंच जाता। शमूएल वो जो भी कार्यक्रम था उसे करता, और फिर साउल हमेशा इजराइल की राजगद्दी पर बैठा रहता। लेकिन उसने जल्दबाजी की, और वो जल्दबाजी के कारण उसने अपने जीवन में कठिनाइयों को, परेशानियों को न्योता दे दिया। विपत्ति में वो पड़ गया, राजा के पद से वो हटा दिया गया। तो यदि आप अपने जीवन में धीरज नहीं रखेंगे, उतावली करेंगे, तो इस उतावली के कारण आप अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे। फिर सब लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नियम है, आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। लिखा है यशायाह की किताब उसका 28 अध्याय और 16 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने एक नींव का पत्थर, दृढ़ पत्थर रखा हुआ है, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करे। यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उस दृढ़ चट्टान पर विश्वास करता हूं, तो आपको उतावली नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इस जल्दबाजी से आप अपने जीवन में परेशानियों को ले आओगे, आप अपने जीवन में संकट को ले आओगे, अपने आप को परीक्षा में डाल दोगे। तो यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं और विश्वास रखते हैं प्रभु पर, तो आपको धीरज रखना है, उतावली नहीं करना है। बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में जल्दी चीजों को अचीव करने के लिए वो उतावली करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, कई बार गलत ट्रैक भी ले लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा अपने जीवन में न करें। आप धीरज रखें। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको धीरज रखना है। जब आप धीरज रखेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये ना सोचे साउल की तरह कि शमूएल के आने में तो बहुत लेट हो गया, मेरी प्रार्थना का उत्तर आने में तो बहुत लेट हो गया है, अब समय गुजर चुका है, अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आपको धीरज रखना है। समय गुजरा नहीं है अभी। शमूएल के आने में थोड़ा सा लेट अवश्य हुई है, लेकिन समय गुजरा नहीं है। समय परमेश्वर के हाथों में है, और वो आपके लिए अवश्य सब कुछ पूरा करेगा यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उतावली न करें, धीरज रखें, विश्वास रखें, जल्दबाजी न करें। किसी भी काम के लिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें। समय लें, और उस समय में प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपको गाइड करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, संगति करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं। और धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपकी उपस्थिति परमेश्वर आज की सुंदर शाम में प्रभु हम सब के साथ में है पिता। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ प्रभु आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु देश विदेशों से जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वहीं प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ में, उनके बच्चे, उनके परिवार के साथ में होने पाए। पवित्र आत्मा आज की शाम में मेरे प्रभु हर एक के ध्यान को आप
हर एक को हम आपके नियंत्रण में रखते हैं परमेश्वर। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बात को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से इसी वक्त हम दूर करते हैं, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में प्रभु हम तेरे लोग हैं मेरे पिता, जिनसे तो प्यार करता है प्रभु, और जिनके लिए प्रभु आपके पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं प्रभु। हम सबके लिए एक बहुत ही बेहतर अच्छा प्लान प्रभु आपके पास है प्रभु जी, सफल होने के लिए, आशीषित होने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए, ब्लेसिंग्स को देने के लिए प्रभु, बहुत सारी योजनाएं प्रभु आपके पास हम सबके लिए पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि उन सारी बातों को जो आपकी ओर से हम सबके लिए संजोई गई हैं, रखी गई हैं, हम प्रभु धीरज के साथ में प्रभु जी उन्हें अचीव करने के लिए उस समय का इंतजार करें जिस समय में परमेश्वर पिता आपने उस ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को, उन सफलताओं को, उन प्रभु उन बातों को रखा है जो आपने रखा है पिता। धन्यवाद करते पिता। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में पिता। दिन भर में प्रभु आपने सुरक्षित रखा, संभाले रखा, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया परमेश्वर। और आज की शाम में प्रभु हम सबको इस समय अपने सम्मुख उपस्थित रखा है परमेश्वर कि हम आपसे बातचीत कर सके और आप हमसे बातचीत कर सके अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता। सच में तेरा वचन कहता है कि जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आज आपने इस बारे में प्रभु हम सबको बताया प्रभु कि कोई भी प्रभु अपने जीवन में उतावली ना करे यदि वो विश्वासी है। हाँ परमेश्वर प्रभु, ये बेटे बेटियां प्रभु जो आपके खुदा, जिन्हें आपने चुना है, जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया पिता, होने दीजिए प्रभु जब इनके जीवन में ऐसा समय है पिता, जब ये काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कोई भी आंसर अभी तक नहीं आया है, और प्रभु ये बेचैन है, व्याकुल है, और प्रभु कुछ ना कुछ प्रभु ये सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ उस वचन के अनुसार खुदावन पिता उन्हें धीरज धरने में, उन्हें तेरे समय की बाहट जोने में प्रभु जी, उस समय का इंतजार करने में आप इनकी सहायता करें पवित्र आत्मा। प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर जो अभी तक नहीं आया है और जो आने वाला है, जो बिल्कुल मार्ग में ही है, जो शीघ्र प्रभु इन तक पहुंचने वाला है, प्रभु उसका इंतजार ये कर सके। प्रभु शाऊल की तरह परमेश्वर पिता प्रभु ये ना करने पाए पिता कि उसने सैमुएल के आने का वेट नहीं किया। उसी प्रकार प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बेटे बेटियां प्रभु जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु जी उतावली ना करने पाए पिता। मेरे खुदावन बहुत से लोग प्रभु इस समय पिता परमेश्वर उतावली करके परीक्षाओं में पड़ चुके हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप प्रभु उनसे भी उन्हें बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। उस उतावलीपन से और प्रभु यदि वो आज परीक्षाओं में पड़ गए उन परीक्षाओं से भी उन्हें बाहर निकाले मेरे परमेश्वर। प्रभु ये धनवान होने के लिए उतावली ना करें, ये प्रभु कुछ अचीव करने के लिए उतावली ना करें प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु बहुत कम समय में सब कुछ पाने के लिए उतावली ना करने पाए पिता, वरन प्रभु आप इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दे मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु मैं नौजवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु वो कम समय में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। यदि ऐसा थॉट प्रभु इनके मन में चल रहा है, जो यंगस्टर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके माइंड में प्रभु जी वो शॉर्टकट्स चल रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु रिच होने के लिए जो शॉर्टकट्स इनके मन में है और उतावली कर रहे हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन उन्हें अलर्ट करता है, आपका वचन प्रभु उनसे बातचीत करता है, आपका वचन उन्हें राह दिखाता है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त वो उतावली, वो सारे जो डिसीजन प्रभु जो रॉन्ग है परीक्षाओं में डालने के लिए प्रभु इन्हें इनके मनों में वो विचार आए प्रभु, तो यीशु नासरी के नाम से उन विचारों को हम खंडित करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उन्हें हम दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक उतावलीपन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने मैरिज का डिसीजन प्रभु अपने अनुसार ले लिया परमेश्वर पिता, खुदावन वो उतावली कर रहे हैं प्रभु बहुत सी बातों में, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस अच्छे लाइफ पार्टनर पाने के लिए प्रभु वो तेरे सम्मुख उपस्थित रह सके, तो उससे प्रार्थना कर सके प्रभु जो आपने इनके लिए रखा है वो बेस्ट है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, थैंक यू फादर। प्रभु एक अच्छा जॉब आप इन्हें दे प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा करे प्रभु, जो कुछ भी इनकी प्रभु जीवन की जरूरतें हैं प्रभु उन्हें आप पूरा करें। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी फैमिलीज के लिए प्रभु, इनकी फैमिली में प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है परमेश्वर पिता, फाइनेंस को लेकर प्रभु, कलेश को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर प्रभु, आपसी मन मिटाव को लेकर प्रभु, रिश्ते में प्रभु दूरियां, कम्युनिकेशन गैप प्रभु कड़वाहट प्रभु जी, जेलसी परमेश्वर, जो भी इनकी फैमिली मैटर्स है प्रभु आपके हाथ में सौंपते पिता, आपके पास
सारे सॉल्यूशन है प्रभु इनकी फैमिली को ब्लेस करे, इनके फैमिली के लोगों को ब्लेस करे प्रभु। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम ऐसा जैसा मसीह परिवार दिखता है ऐसा इनका परिवार दिखे, ऐसी दुआ हम करते हैं। हम यीशु के नाम से इनके परिवार के लिए प्रभु आशीषों की घोषणा करते प्रभु, इनके परिवार के हर एक जन को ब्लेस करते प्रभु। प्रभु ये किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पाए जाए, ये किसी भी अनाज्ञाकारिता में ना पाए जाए, ये किसी भी अनफेथफुलनेस में ना पाए जाए, वरन प्रभु तेरे लोग एक मसीह परिवार दिखने पाए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज की सुंदर शाम में प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग प्रभु अपनी रिक्वेस्ट लेकर बैठे अपने बच्चों के लिए प्रभु, उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई है प्रभु जिसका सोल्यूशन इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उपाय के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी ओर से एक अद्भुत उपाय होने पाए पिता। प्रभु ये जब अपने पड़ोसियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में भी आपके कार्य होने पाए प्रभु। किसी की चंगाई के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु तेरा वचन कहता है कि अथॉरिटी प्रभु आपने दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते प्रभु। आज जितने लोगों के लिए प्रभु चंगाई के लिए प्रार्थना हो रही है परमेश्वर, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु उनके शरीरों में तेरी चंगाई बहे और बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं उनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। हर प्रकार के रोग को हम आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, और जिन भाई बहनों के लिए प्रभु ये भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं उनके शरीरों से उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हम हर प्रकार के कैंसर को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। पैरालाइज को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। आइज प्रॉब्लम, ईयर्स प्रॉब्लम, माउथ प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों की प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। क्योंकि प्रभु आज जितने लोग प्रभु स्किन प्रॉब्लम में है प्रभु, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एलर्जी, इन्फेक्शन प्रभु, और गुप्त रोग, और जो कोई भी बीमारी प्रभु, दौरे पड़ने की, HIV, एड्स, कुछ भी बीमारी इनके शरीर में, हम उस बीमारी को कहते हैं निकलो इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर आपकी हीलिंग के लिए प्रभु। आप चाहते आपके लोग स्वस्थ रहें और आपके राज्य के लिए कार्य करें। मेरे खुदावन धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक को छुआ और चंगा किया। परमेश्वर प्रार्थना है परमेश्वर पिता, यदि कर्जे में है प्रभु यीशु, इस कर्जे को चुकाने वाले आप है परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए इंतजाम करते हैं प्रभु। यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड। इन भाई बहनों के आप प्रोवाइडर बने, कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करे, और प्रभु इनके लिए सब कुछ का प्रबंध होने पाए पिता। इस समय बहुत से स्ट्रगल प्रभु अपने जीवन में ये कर रहे हैं, स्ट्रगल से बाहर निकाले, इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें पिता। प्रभु ये बच्चे होने के लिए प्रभु, जब इनका बच्चा नहीं हो पा रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इनकी कोख को ब्लेस करते पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब इन्हें लगता है प्रभु इनकी कमाई पर बरकत नहीं है, इनके पास अच्छा जॉब नहीं है, और प्रभु ये आगे बढ़ने के लिए प्रभु कुछ शॉर्टकट्स अपना रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोई भी उतावलीपन प्रभु ये अपने जीवन में ना करें प्रभु। जो काम आपने इनके हाथों में सौंपा है, चाहे वो छोटे से छोटा है प्रभु, बड़े से बड़ा है, उस कार्य को प्रभु ये विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए प्रभु, और उसी हाथ के कार्य पर, उसी कार्य पर प्रभु आप प्रभु अद्भुत आशीषें प्रभु इन्हें दे। आपका वचन कहता है निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद, आपने ऐसी ब्लेसिंग दी है। आज की रात के लिए प्रभु अच्छी नींद को मांगते हैं, कल का दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखें, और परमेश्वर आज की रात में बुरे सपने, डरावने विचार, गलत विचार, मृत्यु के विचार, डिप्रेशन और हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवन को छोड़कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु जितने बच्चे गलत रास्तों में, बुरी संगति में हैं, यीशु के नाम से उन बुरी संगति को, गलत आदतों को हम यीशु के नाम से उन बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से कैंसिल करते हैं। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।